स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10 सेक्शन बी का लेसन 8वां अर्थात टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 9th में कुछ बच्चों के शिकायत भी है कि टेंस उनको बीच बीच में पढ़ाया गया था और बहुत से बच्चों की इंग्लिश उनकी बहुत ही वीक है, जिनको अभी सिंपल प्रेजेंट के बारे में भी नहीं पता है। तो आज हम शुरू से अपने इस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम टेंस पढ़ाने चल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इसमें आसान से आसान विधि में बताएं, जिससे उन बच्चों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएं जो स्कूल के दौरान हुआ करती थी। तो आज हमारा पहला सेक्शन बी में पहला लेसन है टेंस, जो कि बुक में ये लेसन 8वां है। और बोर्ड के नज़रिए से अगर हम देखें तो बोर्ड में ये 4 नंबर का आता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज हम इस वीडियो के जरिए आप सभी को बताएंगे। तो जैसा कि टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस एक होता है। टेंस के 3 भाग होते हैं। तो टेंस देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस अकेला ही है, लेकिन ये अपने साथ 3 लोगों को लेकर आता है। सबसे पहले जो चल रहा है, जो हुआ था और जो होने वाला है। तो इसकी जो सूचना हमको देता है, अर्थात हमारे क्रिया का जो समय बताए। टेंस की एक छोटी सी डिफिनीशन भी होती है कि जो हमारी क्रिया का समय बताए उसे ही कहते हैं टेंस। अब टेंस क्या है, हमारी क्रिया किस समय में हुई है, किस काल में हुआ है, तो हमारी क्रिया की सूचना देता है टेंस। सबसे पहला नंबर है हमारा प्रेजेंट टेंस। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा जो हमारा टेंस है फ्यूचर। इन सभी की हिंदी होती है, प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य। तो इन तीनों की मैं डिफिनीशन बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। वह काल जिसमें कर्ता अपनी क्रिया प्रत्यक्ष रूप से करता है। यानी अभी जैसे मैं क्रिया कर रहा हूँ, मेरी जो क्रिया अभी है, कब मैं कर रहा हूँ क्रिया, मेरी अभी क्रिया है वर्तमान। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया जब प्रत्यक्ष रूप से करता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं, तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, अर्थात जो बीते समय में किया गया था उसे हम कहते हैं भूतकाल। भविष्य काल वह होता है जो कर्ता करने वाला होता है, जो कर्ता आने वाले समय में करेगा, तो उस काल को हम कहते हैं भविष्य काल। तो आज हमारा सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस भी टेंस एक होता है। टेंस कितने प्रकार, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, आप सभी ने देखा। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के भी कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसका भी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस,
तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही प्रेजेंट के भी प्रकार होंगे, बस अंतर क्या रहेगा, जहां पर हम प्रेजेंट लिखे हैं प्रेजेंट यही हट जाएगा। जब हम पास्ट की चर्चा करेंगे तो पास्ट में भी यही सारे टेंस है, बस अंतर क्या है कि प्रेजेंट के स्थान पर आपका पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे चारों प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हमारा जो पहला टेंस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनीशन और एग्जांपल देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिफिनीशन होती है, इसकी जो पहचान होती है क्या होता है, वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं या आदि शब्द इस प्रकार से मिलेंगे। इसकी डिफिनीशन होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो रूल होता है, सिंगुलर नंबर, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। कब लगाएंगे, जब हमारा कर्ता एक वचन होगा तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। यदि हमारा कर्ता यानी यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो जो हमारी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हमें उसमें एस या ई एस नहीं लगाना है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा क्रिया में आप एस या ई एस लगाएंगे। कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये दो ऐसे टेंस है जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहे हैं, जब हम पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे और पास्ट का इंडेफिनिट, तो अफर्मेटिव में उसमें क्या रहेगा, उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो सेम टू सेम वही रूल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब में एस आई एस, जो कि अगर हम इसको कह सकते हैं तो वर्ब की हम फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस आई एस लगाने से बनता है। तो होगी डिफिनीशन। अब हम एग्जाम्पल के जरिए पूरा बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। सबसे सिंपल पहले सी बात है, इसमें देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस ना तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है और ना ही वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों चिन्ह नहीं है, यानी हम इसको कह सकते हैं हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम स्वीकार कर रहे हैं वह स्कूल जाता है, यानी कोई तीसरा जा रहा है, पहला हमको बता रहा है कि वह स्कूल जा रहा है, हम उसके द्वारा कहे हुए वाक्यों को स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे हमारा डिसाइड यानी निश्चित हो गया कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये हमारे सेंटेंस की पहचान हो गई। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा टेंस है। तो टेंस की पहचान हम बताए हैं। सबसे पहले आप वाक्य के अंत में जाइए। है शब्द, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि है शब्द किसका बोध कराता है। है शब्द यहाँ पर बताएगा कि कौन सा काल चल रहा है। ये टेंस का प्रकार है नहीं बताता, ये केवल टेंस बताता है। तो वर्तमान टेंस की जो पहचान होती है, ये वाक्य के अंत में है, हैं ही शब्द आते हैं। तो है के आने से हमारा प्रेजेंट टेंस कंफर्म हो गया। अब जैसा कि इंडेफिनिट टेंस की डिफिनीशन है, इंडेफिनिट के अंत में ता, ती, ते, तो यानी वाक्य के अंत में ता यानी इंडेफिनिट ता बता रहा और है बता रहा है प्रेजेंट। यहाँ से हमारा डिसाइड हो गया कि टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है। टेंस डिसाइड हो गया। अब हमारा जो मेन रूल आता है सब्जेक्ट यानी नंबर। नंबर की पहचान कैसे करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है। यदि वाक्य के अंत में है, अगर है और हैं
ये दो अक्षर, ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब है के ऊपर अंक बिंदी लगेगी तो ये अधिकतर बहुवचन के साथ यूज होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये अंक बिंदी ही सब्जेक्ट की पहचान कराता है। अंक बिंदी ही अधिकतर बहुवचन के साथ यूज होता है, और जब अंक बिंदी नहीं रहेगी तो ये सदैव एक वचन का बोध कराता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर टेंस में मिलेगा, ये प्रेजेंट के हर टेंस में मिलेगा। जब अंक बिंदी रहेगी तो आप ध्यान से देखिएगा कि अधिकतर बहुवचन का ही बोध कराता है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, क्या अंक बिंदी है? नहीं है। तो यहाँ से भी डिसाइड हो गया। अगर हम यहाँ से पहचान करें वाह, वाह यानी एक वचन, सिंगुलर नंबर। वाह की इंग्लिश होती है ही। ही वैसे भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। तो ही कौन सा नंबर है हमारा? सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर में देखिए डिफिनीशन में क्या बताए हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमको क्रिया में एस है, ईएस। अब यहाँ पे पहचान होती है, बहुत से बच्चों पे दिक्कत होती है कि कैसे पहचान करेंगे इंग्लिश में। जब तक आप सब्जेक्ट नहीं जानेंगे, ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं आएगी, और जो है वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता, कर्म, क्रिया। अगर कर्ता की तो पहचान हो जाती है, यदि जिनको भी क्रिया और कर्म की पहचान नहीं होगी तो उसके लिए थोड़ा सा ये टफ रहेगा। कोशिश करेंगे कि ये सभी को सिंपल शब्द में आए। हिंदी में हमारा रूल होता है, वाक्य का निर्माण जब होता है तो कर्ता, कर्म, क्रिया। जैसा कि कर्ता, कर्म क्या है? स्कूल, उसकी क्रिया क्या है? जाता है। जब हम इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में यही करते हैं तो हमारा रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एमवी। एमवी मतलब मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, और कोई सेंटेंस आया है तो उसको हम अदर वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अब एक और डिफिनीशन हम बताएंगे, इसमें थोड़ा सा और ट्रिक देंगे कि जिससे आपको कर्ता, कर्म, क्रिया पूरी तरीके से पता चल जाए। सबसे पहले यदि कोई सेंटेंस दिया गया, वह स्कूल जाता है, तो जब भी आप इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करने का प्रयास करेंगे तो अपने आप से ही वह स्कूल जाता है, सबसे पहले कौन का प्रश्न करिए, कौन स्कूल जाता है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा वाह। उसके बाद फिर अपने आप से प्रश्न करिए क्या, क्या कर रहा है, तो हमारी क्रिया जो मिलेगी, यानी क्या का प्रश्न करने पर आपको क्रिया मिलेगी। क्या कर रहा है, तो करने का काम क्या किया जा रहा है, जाने का, ये हमारी हो गई क्रिया। तीसरा प्रश्न उठता है, अब हम कर्म की पहचान कैसे करेंगे, तो कर्म की भी पहचान कैसे ही मिल सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर हमने एक अलग सा वर्ड लिखा है स्कूल। स्कूल क्या का प्रश्न करने पर आप स्कूल नहीं ला सकते हैं। स्कूल है, स्कूल का प्रश्न आप करेंगे कहाँ से, क्योंकि स्कूल एक स्थान है, ये अलग है, लेकिन हम इसमें बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने कर्ता का यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। कर्ता अपनी क्रिया कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है, स्कूल पे। तब हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, अब सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के बाद हमारा एमवी, यानी कर्ता की मुख्य क्रिया क्या है, जाना। तो फर्स्ट फॉर्म यानी गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। अब हमको गो में क्या जोड़ना है, यस या ईएस, तो हम इसकी क्रिया में जोड़ देंगे गो। अब कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सिंपल है। कर्ता इंग्लिश में हम ट्रांसलेट किए कर्ता, फिर एमवी, फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड नहीं आया है तो हमें उसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वे अपना काम करते हैं, वे अपना काम करते हैं। अब सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करिए, वे अपना काम करते हैं, ना तो नहीं शब्द आया है, ना तो वाक्य के में प्रश्नवाचक, तो सेंटेंस की पहचान होगी हमारा अफर्मेटिव है। अब टेंस की पहचान कैसे करेंगे, ते हैं शब्द, वाक्य के अंत में आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब हमको पहचान करना है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का कर्म क्या है और सब्जेक्ट की क्रिया क्या है। हिंदी में होता है, फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पर आपका, हिंदी में सबसे पहले होता है कर्ता, फिर होता है कर्म, फिर होता है हमारी क्रिया। ये होता है हिंदी का नियम, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब कर्ता की पहचान कैसे करेंगे, यानी कर्ता की पहचान करेंगे, सबसे पहले काम करना है हमारी क्रिया। प्रश्न करो क्या कर रहे हैं, क्रिया होगा काम करना। कौन कर रहा है, तो उत्तर मिलेगा हमको वे। हु का प्रश्न करने पर देखिए हमको सब्जेक्ट मिल गया। अब दे, अब हाँ यहाँ पे आती है बात, यहाँ पे तो आता है सिंगुलर नंबर की श्रेणी में आता है, लेकिन वे कौन सा नंबर है, क्योंकि जब तक आपको नंबर की पहचान नहीं होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं कर पाएंगे वे। तो अभी ट्रिक देखिए, वाक्य के अंत में है तो आया है, लेकिन उसके साथ क्या है पे अंक बिंदी है। तो यहाँ से हमारा पता चल गया जो कर्ता वे है ये कौन सी कैटेगरी में है, प्लूरल नंबर की कैटेगरी में है। इसकी इंग्लिश होती है दे। सबसे पहले आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो कर्ता का लिखना सबसे कंपलसरी होता है। यानी अब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, कर्ता की जो मुख्य क्रिया है कर क्या रहा है, तो कर्ता की क्रिया है करना। तो किसके मीन्स करना होता है, डू, दे डू। अब क्या कर रहा है, उत्तर मिलेगा काम। तो ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया काम, लेकिन काम से पहले एक शब्द आया है अपना। अपना के लिए हम क्या करेंगे, अपना के लिए जब बनाएंगे तो इसका एक अलग रूल है, उसको अभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दे के साथ अपना के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन होता है यानी पजेसिव केस होता है उसको हम यूज करते हैं देयर वर। ये तो होगा हमारा अफर्मेटिव का रूल। अब आगे हम बताते हैं निगेटिव। निगेटिव में इसकी डिफिनीशन होती है अफर्मेटिव हो गया निगेटिव, नकारात्मक। निगेटिव में होता है इसका रूल सिंगुलर नंबर के साथ एचपी मतलब हेल्पिंग वर्ब डू, और नकारात्मक रहेगा तो नॉट, डू नॉट, तथा सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, तथा प्लूरल के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन होती है कि जब सिंगुलर नंबर होगा तो हम सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग यानी एचबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहेगा तो उसके साथ डू नॉट लग कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता है। तो आज हम केवल निगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन ही बताए हैं। निगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन है, अगर एक साथ हम पूरे सेंटेंस की डिफिनीशन बता देंगे और एग्जाम्पल सहित बताएंगे तो हमें पता है बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा और बहुत से बच्चों के दिमाग से निकल जाएगा। तो हम एक एक करके ही बताएंगे। आज जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा खत्म हुआ है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के तहत हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और जैसे नियम बताए हैं उसी के आधार पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब एस लगाइएगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नहीं होगा तो एस का प्रयोग नहीं होगा। और
सब्जेक्ट की पहचान आपको हम वाक्य के अंत में आपको है और है बताएगा, इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, इससे आपका ट्रांसलेट गलत नहीं जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसको आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सबसे पहला हमारा है बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। पहला है बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरा है गाय घास खाती है। दूसरा है हमारा गाय घास खाती है। हम बाजार जाते हैं। चौथा है अध्यापक पुस्तक पढ़ाते हैं। अध्यापक पुस्तक पढ़ाते हैं। पांचवा है हमारा तुम खाना खाते हो। ये हमारा 5 सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव है। ये 5 सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस के जरिए लिए हैं, जिसमें आप लोग याद रखिएगा कि अफर्मेटिव की डिफिनीशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनीशन आप ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनीशन और अफर्मेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन, और हाँ है और है पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जिस स्टूडेंट को अफर्मेटिव सेंटेंस समझने में डिफ़िकल्टी आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले कि कितने बच्चों को टेंस समझ में आ रहा है और कितने बच्चों को नहीं। एक कमेंट आप लोग करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे आप सभी को टेंस का ज्ञान करा सकें। थैंक यू।